देखिए पूरे हिंदुस्तान में इस टाइम पे टॉप ट्रेंड में पता क्या चल रहा है? नंबर 1 पे काव्या मारन, नंबर 2 पे अबरार अहमद, नंबर 3 पे सनराइजर्स, नंबर 4 पे शेम, और फिर 6-7 पे फिर हिंदी में भी लिखा हुआ काव्या मारन। इनको इतनी शर्म नहीं है कि जिस प्लेयर को पाकिस्तान ने भी 50 लाख रुपए का फाइन कर दिया, जो पाकिस्तानी भी नहीं खिला रहे अबरार को, जिसको ड्रॉप किया हुआ है, जो चाय की केतलियों के साथ, चाय के कप के साथ डालता था कि फैंटास्टिक टी, इंडियन आर्म फोर्सेस हमारी आर्मी पे भौंकता था, है ना, जिसको टॉमी बना के अपना पिल्ला बना के मारा अभिषेक ने, मारा ईशान ने, इसकी हैसियत दिखाई, ये घुंघरू सेठ की नजायज औलाद नाइटिया पहन के जो आसिफ मुनीर के महफिलों में डांस करता है ना, उसको गर्दन झटकाना बुला दिया इंडियंस ने। जिसको पाकिस्तानी 50 लाख का फाइन लगा रहे हैं, उसको ये ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ रुपए दे रहे हैं और वेलकम कर रहे हैं कि वेलकम टू सनराइजर्स लीड्स, ये 100 में, द 100 में। तो आज इतना आक्रोश है इंडियंस में कि अगर मुस्तफिजुर को निकाला था तब तुम बोल रहे थे शाहरुख खान बड़ा बुरा हो गया जी, उन्होंने तो निकाल दिया, बांग्लादेश में निकल गया वर्ल्ड कप से, इसका क्या होगा? इंडियन मीडिया हिम्मत है, दम है, ताकत है, दिल गुर्दा है आपके पास, तो इब्रार अहमद को रिमूव करके दिखाओ। ये जो आप प्रोपेगेंडा बना रहे हो कि सनराइज टीम ने क्यों इब्रार अहमद को पिक किया, अकाउंट सस्पेंड करवा दिया, यानी मीडिया पर खबरें भी चलवा रहे हैं, पता नहीं कौन सा अकाउंट इन लोगों ने सस्पेंड करवा दिया, रिपोर्ट कर करके सनराइज लीड्स जो दी 100 लीग में जो टीम है, उन्होंने इब्रार अहमद को पिक किया था। लेकिन अब इतनी ज्यादा रिपोर्ट्स की जा रही है, उस टीम के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कि यहां तक कि उनका एक्स अकाउंट भी सस्पेंड हो चुका है। वाह भाई वाह, अबरार अहमद को सनराइजर हैदराबाद की मालकिन ने दी 100 लीग में खरीद लिया है भाई। बहुत बड़ी न्यूज है और बहुत ही अच्छी न्यूज है ये हम पाकिस्तानियों के लिए। हाँ भाई, सोशल मीडिया के हिपोक्रेट्स, मुनाफिकीन, आओ जरा तुम्हारी तो मंजी ठोके ना। दी 100 के बारे में बीबीसी का एक आर्टिकल आया जनाब कि दी 100 में 4 फ्रेंचाइजीज हैं जो कि आईपीएल ओन्ड है, यानी कि उनकी ओनर जो है वो इंडियंस, और वो कोई इंटरेस्ट नहीं रखते किसी पाकिस्तानी प्लेयर को लेने में। आग लगी जनाब हर पास से, ठीक है। पाकिस्तानी जो अकाउंट्स थे स्पेशली एक्स के ऊपर एंड ऑल दैट, उन्होंने कहा कि ये देखो जलालत, ये पाकिस्तान की क्रिकेट को पसंद नहीं करते, पाकिस्तानियों को पसंद नहीं करते, ये रेसिज्म है, ये जिसे कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन है, फलाना टिमकाना। बॉल इनके कोर्ट में थी, चंगा उछले। इब्रार अहमद जो कि इंडिया को आपको पता है कि काफी ज्यादा ये बंदा ट्रोल करता है, वो चाय का कप हाथ में, वो चाय का कप पकड़ के ना तो ये इंडियंस को बड़ा ट्रोल करता है इब्रार अहमद। फिर जब ये पिछले पीएसएल में इस बंदे ने वो आगे अपने आगे ना 5-7 कप रख के ना, जो चाय के कप होते हैं, साथ वो चाय की केचियन रख के और 7 कप रख के, तो हाथ में चाय का कप पकड़ के वो भी इंडियंस को ट्रोल कर रहा था बड़ा ज्यादा। ये इब्रार इंडिया को ट्रोल कर रहा था। लेकिन काव्या मरान जो कि सनराइज हैदराबाद की ओनर है, उन्होंने जो है वो इसको दी 100 में अपनी टीम में खरीद लिया, सोल्ड। उनके पाकिस्तानी उनके पैसे काट रहे हैं और इंडियंस उनको पैसे दे रहे हैं। वाह भाई वाह, सनराइजर्स वालों तालियां बजाओ तुम्हारे मुंह के ऊपर। वैसे काव्या मारन जी बैठी हुई थी, मुझे नहीं लगता आज भी उनको समझ में आती है कि क्या वो बाय कर रहे हैं, क्या वो सेल कर रहे हैं। वो वैसी हंसती रहती हैं जब वो आईपीएल की भी बैठी होती हैं, ये ऑक्शन टेबल पे, वहां पे भी उनको समझ नहीं आ रही थी क्या खरीदा क्या, बस ऐसे हंस देती है। वहां पे भी यही हो रहा है। शी इज क्लूलेस। एंड आपको इतनी बेसिक सेंस नहीं है कि मतलब हमारे 1.5 अरब 1.4 बिलियन लोगों के यहां पर सेंटिमेंट्स की कोई कदर नहीं है आपको। अबरार अहमद जैसा एक टटपूंजिया चपड़ गंजू जो कि इंडिया लैंड होते ही चाय के कप के साथ पोस्ट कर रहा था, फैंटास्टिक टी और ये सब कर रहा था, बाबर को लेके, मतलब हमारी आर्म्ड फोर्सेस का मजाक उड़ा रहा था। और इनकी आर्म्ड फोर्सेस को जब हमने पेला था तब भी बकवास कर रहा था। ऐसे बंदे को आप नौकरी पे रख रहे हो। पहले भाई साहब सनराइजर हैदराबाद की मालकिन का शुक्रिया अदा करते हैं। वो एक इंडिया से लेडी है, इंडियन है। इंडियन होने के बावजूद उसने इतना बड़ा जिगरा दिखाया, गुर्दा दिखाया। उसने एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को खरीद किया। वो पाकिस्तानी जो चाय पी के सोशल मीडिया पे जो है कि वो इंडिया के लोग कहते हैं कि ये हमें चिढ़ाता है। अब वो चिढ़ाता है या नहीं चिढ़ाता, वो तो भाई उसके दिल का राज हम नहीं जान सकते, हम नहीं बोल सकते यहाँ कि हकीकत क्या है। बहरहाल सोशल मीडिया पे इतनी सारी बातें, अभी जंग हुई, हैंडशेक वाला मामला, इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट तहस नहस हो गई है, उसके बावजूद काव्या मैडम ने, सनराइजर हैदराबाद की मालकिन ने भाई यहाँ पर अबरार को सिलेक्ट किया है हैदराबाद की टीम में। कितनी अपना बना के सस्पेंड करवा दिया होगा। ऑफिशियल तौर पर आप जाकर विजिट भी कर सकते हो, ये लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। लेकिन कहने का मतलब ये है, अगर आप में इतना सा भी तप्पड़ है ना, इब्रार अहमद को रिमूव करके दिखाओ, मजा तब आने वाला है। ओए मुस्तफिजुर रहमान को रिमूव करने पर आपने पांव पकड़े, मिन्नतें की, हाथ जोड़े और उसका हरजाना आपने दिया। ये तो पाकिस्तानी प्लेयर है, ये इब्रार अहमद है, इसको रिमूव करके दिखाओ, आपको बूट भी चाटने पड़ जाएंगे। ये इतनी सी बात नहीं है जो आप आम सी बात समझ के इब्रार अहमद को रिमूव करो। ये किसी भी इंडियन ओनर पाकिस्तानी प्लेयर को पिक नहीं कर सकता। और क्यों भाई, क्या आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं? इब्रार अहमद को जो ऑलमोस्ट 7 करोड़ दिए जाएंगे, क्या आप उसकी फीस पे करोगे? वो घर में कोई आपको पूछता नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल अफेयर में आप टांग अड़ा रहे हो। आपको दोस्तों सिर्फ 2 करोड़ 34 लाख रुपए, उसके बाप ने देखे कभी 2 करोड़ 34 लाख रुपए इंडियन? वो तो मेरे ख्याल में बेहोश होगा, मरना क्या होगा भैया, दिल का दौरा ना पड़ गया होगा उसको, इतना पैसा देखे। इतना पैसा भी होता है यार, ये क्या हो गया? वहां तो 50-50 लाख रुपए कटे होंगे ना। जाते ही सोचो
उनके पाकिस्तानी उनके पैसे काट रहे हैं और इंडियंस उनको पैसे दे रहे हैं। वाह भाई वाह, सनराइजर्स वालों तालियां बजाओ तुम्हारे मुंह के ऊपर। वैसे काव्या मारन जी बैठी हुई थी, मुझे नहीं लगता आज भी उनको समझ में आती कि क्या वो बाय कर रहे हैं, क्या वो सेल कर रहे हैं। वो वैसे ही हंसती रहती हैं। जब वो आईपीएल की भी बैठी होती हैं ये ऑक्शन टेबल पे, वहां पे भी उनको समझ नहीं आ रही थी क्या खरीदा क्या, बस ऐसे हंस देती हैं। वहां पे भी यही हो रहा है। शी इज क्लूलेस। एंड आपको इतनी बेसिक सेंस नहीं है कि मतलब हमारे 1.5 अरब 1.4 बिलियन लोगों के यहां पर सेंटिमेंट्स की कोई कदर नहीं है आपको। अबरार अहमद जैसा एक टटपूंजिया चपड़ गंजू जो कि इंडिया लैंड होते ही चाय के कप के साथ पोस्ट कर रहा था, फैंटास्टिक टी और ये सब कर रहा था, बाबर को लेके, मतलब हमारी आर्म्ड फोर्सेस का मजाक उड़ा रहा था। और इनकी आर्म्ड फोर्सेस को जब हमने पेला था तब भी बकवास कर रहा था। ऐसे बंदे को आप नौकरी पे रख रहे हो। ठीक है, आपने कोई चाय पिलाने वाला रखना है, आपने कोई अपना रखना जो आपके तलवे चाटे, पैर दबाए, आपके पोछा वगैरह जो भी करवाना है उससे, आपने उसको रखना है तो आप रख लेते। लेकिन उसकी हैसियत थी, 2.5 करोड़ रुपए दिया आपने उसको। को पाकिस्तान का बेस्ट बॉलर माना जाता है। भाई अभिषेक शर्मा ने क्या टेपिया को ठोका था कि टेपिया का कैरियर ही खत्म हो गया है। टेपिया वनडे से भी बाहर बैठा हुआ है, टेपिया T20 से भी ड्रॉप कर दिया गया है और अब टेपिया को जो है वो 100 ड्राफ्ट में भी अनसोल्ड हुआ है, नहीं खरीदा गया हारिस रऊफ को भी। और अगर मैं बात करूं शादी द किंग शादाब खान, जमात खान साहब आप भी ठोके गए हो। शादाब खान को भी जो कि हमारा प्रीमियम तरीन ऑलराउंडर है उसको भी 100 ड्राफ्ट में नहीं खरीदा गया और बड़ी ज्यादा जी बेइज्जती है पाकिस्तान की। लेकिन अगर दूसरी बात मैं आपको चला जाऊं, इब्रार अहमद जो कि इंडिया को आपको पता है कि काफी ज्यादा ये बंदा ट्रोल करता है। वो चाय का कप हाथ में, वो चाय का कप पकड़ के ना तो ये इंडियंस को बड़ा ट्रोल करता है इब्रार अहमद। फिर जब ये पिछले पीएसएल में इस बंदे ने वो अपने आगे ना 5-7 कप रख के ना, जो चाय के कप होते हैं, साथ वो चाय की केचियन रख के और 7 कप रख के, तो हाथ में चाय का कप पकड़ के वो भी इंडियंस को ट्रोल कर रहा था बड़ा ज्यादा। ये इब्रार इंडिया को ट्रोल कर रहा था। लेकिन काव्या अमरान जो कि सनराइज हैदराबाद की ओनर है, उन्होंने जो है वो इसको 100 में अपनी टीम में खरीद लिया, सोल्ड कर लिया, पिक हो गया ये बंदा। इसके ऊपर बड़ी ज्यादा हेट मिल रही है, इसके ऊपर बड़ी डिटेल से बात करते हैं, सुनने में आ गया। मैं फिर वही बोलूंगा, पाकिस्तानियों के मुंह पे चपेड़े मार के इसी अबरार अहमद के 50 लाख रुपए पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने काटे कि बेटा क्या परफॉर्मेंस दी तुमने वर्ल्ड कप में, आओ जरा बताओ हमें। टॉमी बना के मारा इसको ईशान किशन ने, टॉमी बना के मारा इसको अभिषेक शर्मा ने, शिवम दुबे ने। टीम में इसकी जगह नहीं बनी, पाकिस्तानियों ने टीम में जगह नहीं दी और तुम इसको 2.5 करोड़ रुपए दे रहे हो। ये तुम्हारी अकल है? तो कहां गए आपके आज जो है ये काव्या मारन एंड सनराइजर्स हैदराबाद, जो भी इनकी, ये तो सनराइजर्स लीड्स है, जो भी इनकी फ्रेंचाइज के ओनर्स है। और ये बहाना नहीं चलेगा जी कि जी ये तो वहां पे यूके की लीग है तो हमने वहां पे खरीद लिया। ये तो अनसेड अनरिटन रूल है कि पाकिस्तानियों को तो हमने मुंह ही नहीं लगा। आपको घिन नहीं आती ऐसे लोगों से? वैसे आपको घिन नहीं आती है अबरार अहमद जैसे लोगों से? मैं एक को फिर भी समझ लूं भाई, कोई बाबर आजम टाइप का बंदा हो जिसने आज तक मुंह नहीं खोला, एंटी इंडियन कुछ बोला नहीं, चलो वो भी पाकिस्तानी, उसको भी नहीं हमने रखना। लेकिन कम से कम वो छुप करके अपनी औकात में तो रहा। इसकी हैसियत है। इस आदमी की हरकतें देख लो, अभी दिखाता हूं आपको। इसने पहले तो ये जो यूं करता था, इसकी गर्दनें हमने तोड़ दी घुंगरू सेठ की नाजायज औलाद की, है ना। सेकेंडली इसको इतना मारा अभिषेक ने, गर्दन झटकना भूल गया। इस बंदे ने टी के कप के साथ लिखा था फैंटास्टिक टी, है ना। तो अभिनंदन सर का ये मजाक उड़ा रहा था। अबे वो तुम्हारा बाप है, उसने मिग से तुम्हारा F-16 गिरा दिया था, आज तक तुम मानने को तैयार नहीं हो। तुम्हें होश कब आएंगे? अभी तुम्हारे एक आर्मी ऑफिसर ने जो है इंटरव्यू दिया है कि वहां पे जब अभिनंदन का पैराशूट दिखा था ना, 3 पैराशूट थे, एक तो हमारा था प्लेन, 2 इनके थे पायलट, जिनको इन्हीं के बंदों ने, पाकिस्तानियों ने पकड़ के मार दिया था। आज तक ये बताते नहीं है। F-16 गिरा दिया था उसने, उस आदमी को जिसके खौफ में पूरा पाकिस्तान खड़ा हुआ था। पूरे स्टेट ऑनर्स के साथ इमरान खान जी ने हाथ छोड़े थे और इनके पार्लियामेंट में खुद लोग बोल चुके कि माथे पे पसीने थे, टांगे कांप रही थी कि इसको वापस कर दो नहीं तो इंडिया ने मार डालना है। फेंटी लगाई थी इब्रार अहमद की T20 वर्ल्ड कप 2026 में। आप गवाह हैं, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का एक ही मैच होता है, अभिषेक शर्मा को पहले ही ओवर में सलमान अल यागा आउट कर देते हैं। तो फेंटी कहां से लगाई भैया अभिषेक शर्मा ने इब्रार अहमद की? ओए थोड़ा सा तो नॉलेज रखो, अपना दिमाग खोलो। आपको नफरत में कुछ भी नहीं नजर आ रहा होता, इसको थोड़ा सा झंझोड़ो अपने आप को। दुनिया के सामने आप क्या दिखा रहे हो, कितनी नफरत बांट रहे हो। आपको तो काव्या को अप्रिशिएट करना चाहिए कि देखें यार, इसने तो क्रिकेट में कोई बॉर्डर नहीं रखा, क्रिकेट में कोई बॉर्डर होता ही नहीं है, नफरत होती नहीं है, सियासत होती नहीं है। आपको अप्रिशिएट करना चाहिए था काव्या को कि वाकई यार इसने एक ऐसी एग्जांपल सेट कर दी है कि फ्यूचर में कोई चाह कर भी क्रिकेट में सियासत नहीं लेकर आ सकता। जो प्लेयर अच्छा है उसको पिक किया जा सकता है, डजंट मैटर वो किस कंट्री से खेलता है, वो किस कंट्री से उसका ताल्लुक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस क्रिकेट में अच्छा होना चाहिए। हम क्रिकेट को दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने देखा, हैदराबाद की मालकिन काव्या मारन ने अभी हाल ही में एक ऑक्शन, जो इनकी एक टीम है T10 की, उसमें बोली में पाकिस्तान का गद्दार बॉलर जो भारत को कई बार ट्रोल करता है और भारत के बारे में बुरा भला बोलता है, उसमें काव्या मारन ने इन्हें अपनी टीम में इसको ले लिया है। काव्या मारन ने इसको 2.5 पाउंड में ख़रीदा है, जो कि इसकी औकात से भी बाहर है, जो इसे इसकी औकात से भी जान दे दी है।
और काव्या मारन ने इसको लेके भारत में और हिंदुस्तान के हर जो फैंस हैं उनमें नाराज़गी जाहिर की है और अब काव्या मारन को ट्रोल किया जा रहा है। और भारतीय जनता का ये कहना है कि इसे अगर काव्या मारन ने जल्दी से जल्दी अपनी टीम से रिमूव नहीं किया तो हैदराबाद की टीम को वह बहुत ही ट्रोल होने वाला है, जो काव्या मारन की टीम के लिए बहुत ही बेकार है। अगर काव्या मारन चाहती हैं तो इसे जल्दी ही जल्दी टॉप करना